अगर आप भी व्रत में साबूदाना की खिचड़ी और वड़ा खा के बोर हो गए हो या कुछ नया खाना चाहते हो, भाई खीर भी नहीं खाना चाहते हैं, तो आज हम बनाएंगे साबूदाना के गुलगुले। बहुत ही गजब की रेसिपी है, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, मोती जैसे दिखते हैं। तो चलिए मिलके बनाते हैं एक शानदार सी नई रेसिपी। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी किचन में, जहां हम करते हैं डिकोड नई पुरानी रेसिपी का। और आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 50 ग्राम साबूदाना का इस्तेमाल किया है। ये साबूदाना मीडियम साइज के हैं। इससे भी छोटे साबूदाना आते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, और इससे बड़े भी मिलते हैं, जिनका हम अक्सर साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं। साबूदाना मतलब कि टॉपिका फ्लावर। इसको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं होती। जितनी बार आप धोएंगे उतनी बार ये पानी वाइट हो जाएगा, क्योंकि उसका स्टार्च निकलता रहेगा। तो इसलिए इसको एक बार धो लीजिए, काफ़ी है इतना। अगर एक अच्छे ब्रांड की है, क्वालिटी का है, तो आपको इसको साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार धोकर अब इसको प्लेट में फैला लेंगे। पानी इतना डालेंगे कि इसको ऑब्जर्व कर ले। अक्सर हम क्या करते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो साबूदाने की आदत होती है कि जितना पानी डालेंगे ना उतना पीता चला जाएगा। तो पानी इतना डालना है कि बस डूब जाए। मैंने इसको लगभग 2 से ढाई घंटे के लिए सोक करने के लिए रखा। अगर आप इसको दबा के देखेंगे तो अच्छी तरह से दबना चाहिए, टाइट नहीं लगना चाहिए आपको। अब इसको निचोड़ कर दूसरे बाउल में खाली कर लेते हैं। अब साबूदाना को हल्का सा रब करेंगे, जिससे ये हल्का सा चिपचिपा हो, जिससे कि सही ढंग से बाइंडिंग आ जाए। और बाइंडिंग के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन जब हम इसको खाएंगे, जब ये पकेगा, और भी टेस्टी होता चला जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब मिल्क पाउडर को भी अच्छी तरह से इसके साथ में मिक्स कर लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, छोटी बनानी है, जिससे अच्छी तरह से पक जाए। हाथों को हल्का सा गीला कीजिए और छोटी छोटी सी गोलियां इस तरह से बना लीजिए उंगलियों की हेल्प से। तो लीजिए, सारी बॉल्स यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसकी रबड़ी तैयार करते हैं। एक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला और 1 लीटर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब भी आप रबड़ी या खीर बनाते हैं तो वहाँ पर आप फुल फैट का इस्तेमाल कीजिए। इससे दूध में एक बढ़िया सा गाढ़ापन आता है और रिचनेस रहती है। एक बढ़िया सा सैफरन कलर आ जाए तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर का इस्तेमाल किया है। केसर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन केसर से एक अरोमा भी आता है। केसर पहले ही डालना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। दूध में उबाल आ चुका है। इस दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हम इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको उबालेंगे। दूध को उबालना है, लेकिन मलाई जमने मत दीजिएगा। अगर मलाई जमती है तो फिर वहाँ पे फैट मतलब कि घी जैसा बन जाता है। साइड से स्क्रैप करते रहिए, जिससे मलाई ना जमे। यहाँ पे मैंने लगभग 5 से 6 हरी इलायची का इस्तेमाल किया है। हरी इलायची फ्रेश कूट के डालें तो खुशबू तेज आती है, और लगभग लास्ट में ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूध को लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको मीठा करने के लिए शुगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप फीकी भी खा सकते हैं। वो सब कुछ आपकी चॉइस पे रहता है। 1 लीटर दूध में लगभग 100 ग्राम के आसपास चीनी डलती है हलवाइयों द्वारा, लेकिन अगर हम घर पे बना रहे हैं तो हम यहाँ पे 50 से 60 ग्राम ही डालेंगे, या और कम कर सकते हैं। तो लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच काफ़ी है। चीनी डालने के बाद में इसको 5 मिनट और चलाएंगे, जिससे कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए और जो साबूदाना के हमने लड्डू बनाए हैं वो इसके अंदर ना टूटें, क्योंकि चीनी उसको पकड़ के रखेगी, एक स्टेबिलिटी देगी। जो हमने साबूदाना के छोटी छोटी सी बॉल्स बनाई थी ना, इसको अगर आप शेप देना चाहते हैं अच्छा सा, तो अब थोड़ा ड्राई हो गया यहाँ पे, तो हाथों में हल्का सा घी लगा के इसको बढ़िया सा शेप दे सकते हैं, और एक एक करके डाल दीजिए। टेम्परेचर मीडियम रहेगा, बहुत तेज उबलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे गुलगुलों को हम अच्छी तरह से शेप दे रहे हैं और एक एक करके डिप करके डाल रहे हैं। साबूदानों को पकाना है हमको लगभग 10 से 12 मिनट, इसीलिए मैंने दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया। अगर दूध को आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो इसको पकाने में दिक्कत आएगी।
जैसे ही तैर कर ऊपर आते हैं तो समझ लीजिए पक गए हैं, लेकिन फिर भी हमको 5 से 7 मिनट और पकाना है जिससे कि अंदर तक हीट चली जाए। साबूदाना के गुलगुले डले हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और ये देखिए बिल्कुल मोती की तरह चमक रहे हैं, मतलब कि ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। वैसे भी आपको पता है कि साबूदाना कितनी जल्दी पकता है। जो इलायची हमने पीस के रखी थी ना, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो काजू बादाम की कतरन भी यहाँ पे ऐड कर देंगे और एक बढ़िया सा अरोमा आए इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा केवड़ा जल डाल रहा हूँ, लगभग 1 बड़ा चम्मच। अगर नहीं है कोई बात नहीं, इलायची से भी काम चल जाएगा। अब अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिलाने के बाद में अब इसको गैस से उतार देते हैं और इसके ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। और ये यहाँ पे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। ठंडे खाने में इनको मज़ा ही आ जाता है, तो इनको सर्व कीजिए। एक हल्की सी पतली सी रबड़ी है, साथ साथ में ये गुलगुले से साबूदाना के बने हुए हैं, बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है। खीर तो हम हमेशा बनाते रहते हैं, एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिए। बस 2-4 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। पहला कि बॉल्स बहुत ज़्यादा बड़े मत बनाना, बड़े बड़े से बनते हैं जो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। मिल्क पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। और अच्छी तरह से साबूदाना के वड़े पक जाएं, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने स्पंजी बने हैं। जितना मैं इसको दबा रहा हूँ उतना ही ये दब रहे हैं और वापस से फर्म होके बाहर की तरफ आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पंजी बने हैं। तो चलिए, कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।